Hyundai ने रिसेंट में न्यू जनरेशन वर्ना लॉन्च कर दी है, जो अब बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी एंड फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ आती है। बट वर्ना के ही सेगमेंट में और एक स्पोर्टी सेडान आती है। जी हाँ, हम यहाँ पे Volkswagen वर्टस की बात कर रहे हैं। तो अगर आप न्यू स्पोर्टी सेडान लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या आपको न्यू Hyundai वर्ना लेनी चाहिए या फिर Volkswagen वर्टस? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। न्यू वर्ना की लेंथ 4535 मिलीमीटर है, जहाँ पे वर्टस की लेंथ 4561 मिलीमीटर है। न्यू वर्ना की विड्थ 1765 मिलीमीटर है, जहाँ पे वर्टस की विड्थ 1752 मिलीमीटर है। न्यू वर्ना की हाइट 1475 मिलीमीटर है, जहाँ पे वर्टस की हाइट 1507 मिलीमीटर है। न्यू वर्ना में आपको 2670 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे वर्टस में आपको 2651 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। न्यू वर्ना में आपको 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे वर्टस में आपको 179 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड न्यू वर्ना में आपको 528 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पे वर्टस में आपको 521 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो लेंथ, हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस में वर्टस बड़ी है वर्ना से, जिससे ओवरऑल रोड प्रेजेंस में वर्टस थोड़ी बड़ी कार लगेगी। एंड ऑल्सो ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के कारण खराब रास्तों में गाड़ी नीचे टच होने के चांसेस कम रहेंगे। बट व्हील बेस में न्यू वर्ना में ज्यादा व्हील बेस मिलता है, जिसके कारण रियर सीट में वर्ना में थोड़ा बेटर स्पेस मिलेगा वर्टस से। अब बात करते हैं इंजन की। न्यू वर्ना में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसमें टर्बो पेट्रोल इंजन से 158 bhp का पावर एंड 253 Nm का टॉर्क मिलता है, जहां पे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से 113 bhp का पावर एंड 144 Nm का टॉर्क मिलता है। एंड वर्टस में भी आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें 1 लीटर इंजन से 114 bhp का पावर एंड 178 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहां पे 1.5 लीटर इंजन से 148 bhp का पावर एंड 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एंड वर्टस के 1 लीटर इंजन वाले वेरिएंट्स की प्राइस वर्ना के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाले वेरिएंट से सिमिलर है। सो इन दोनों इंजन्स में वर्टस का 1 लीटर इंजन ज्यादा पावरफुल है, बट दोनों के 1.5 लीटर टर्बो इंजन्स में वर्ना का टर्बो इंजन ज्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं माइलेज की। तो वर्ना के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से आप रियल लाइफ 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे टर्बो इंजन की माइलेज फिगर्स तो अब तक रिवील नहीं हुई, बट 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से आप मैक्सिमम 8 to 10 किलोमीटर पर लीटर की ही माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे वर्टस के 1 लीटर इंजन की क्लेम माइलेज 19.4 किलोमीटर पर लीटर है, जो रियल लाइफ में 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देगी। एंड 1.5 लीटर टर्बो में आपको 18.6 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है, जो रियल लाइफ में 12 to 14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। क्योंकि वर्टस की 1.5 लीटर इंजन में एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिसके कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव करने पे इंजन के 2 सिलेंडर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे आप अच्छी माइलेज निकाल सकते हो। बट हाँ, ये दोनों कार्स की माइलेज फिगर्स टोटली आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड है। बट 1.5 लीटर इंजन वाइज अगर आपके हाईवे ड्राइविंग ज्यादा है तो वर्टस में थोड़ी बेटर माइलेज मिलेगी। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर डिजाइन वाइज दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। सो ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि आपको दोनों में से किस कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट दोनों कार्स की डिजाइन स्पोर्टी एंड यूथ ओरिएंटेड रखी गई है, बट स्टिल न्यू वर्ना की डिजाइन ज्यादा ही पोलराइजिंग है, जो शायद सबको पसंद न आए। जहाँ पे वर्टस की डिजाइन स्पोर्टी होने के बाद भी सोफिस्टिकेटेड है, जो ज्यादा लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए पसंद आ सकती है। बट स्टिल ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि आपको कौन सी कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको 16 इंच एलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट, शार्क फिन एंटीना, इलेक्ट्रिक सनरूफ, रियर डिफोगर, ऑटो हेडलैम्प्स एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू वर्ना में एलईडी डीआरएल पूरे बम्पर में फुल्ली विड्थ में मिलते हैं, जहाँ पे वर्टस में एलईडी डीआरएल हेडलाइट यूनिट के पास नॉर्मल साइज में मिलते हैं। एंड सिमिलरली न्यू वर्ना में एलईडी टेल लाइट भी फुल्ली विड्थ बम्पर में मिलते हैं, जहाँ पे वर्टस में सिंपल एलईडी टेल लाइट मिलते हैं। एंड न्यू वर्टस में आपको फॉग लेंस भी मिलते हैं, जो आपको न्यू वर्ना में नहीं मिलते। एंड वर्ना में आपको स्मार्ट ट्रंक का फीचर भी दिया गया है, जो आपको वर्टस में नहीं मिलता। इसके सिवा एक्सटीरियर फीचर्स वाइज दोनों कार्स में कोई और बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी पहले दोनों कार्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि दोनों में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जर, ऑटो डिमिंग IRBM, क्रूज कंट्रोल, 10 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर पार्किंग कैमरा, लेदर अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स एंड रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं।
बट न्यू वर्ना में आपको वेंटिलेटेड सीट के साथ हीटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है, जो आपको वर्टस में नहीं मिलता। एंड वर्ना में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, जहाँ पे वर्टस में मैनुअल ड्राइवर सीट मिलती है। एंड वर्ना में आपको रियर कर्टन्स भी दिए गए हैं, जो आपको वर्टस में नहीं मिलते। बट हाँ, न्यू वर्ना में आपको क्लाइमेट कंट्रोल्स के यूनिट में ही स्विचेबल मीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं, जहाँ पे आपको वर्टस में क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स अलग हैं एंड मीडिया कंट्रोल्स टच स्क्रीन में दिए गए हैं। इसके सिवा दोनों कार्स में इंटीरियर फीचर्स वाइज कोई और बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट क्लियरली इंटीरियर में फीचर्स वाइज यहाँ पे न्यू वर्ना बेटर है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज वर्टस का ग्लोबल एनकेप में क्रैश टेस्ट हो चुका है, जिसमें वर्टस ने एडल्ट एंड चाइल्ड दोनों रेटिंग्स में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स लाए हुए हैं। तो वर्टस एक सेफ प्लेटफॉर्म पे बनाई गई सेफ कार है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। जहाँ पे न्यू वर्ना का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, सो वो कितने स्टार्स लाएगी वो अभी हम जज नहीं कर सकते। बट न्यू वर्ना में अब लेवल 2 एडास फीचर्स मिलते हैं, जो आपको वर्टस में नहीं मिलते। एडास फीचर्स में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट एंड हाई बीम असिस्ट जैसे ऑटोनोमस फीचर्स मिलते हैं। इसके सिवा दोनों कार्स में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स एंड हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू वर्ना में बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जहाँ पे वर्टस में बेस वेरिएंट पर 6 एयरबैग्स नहीं मिलते। एंड न्यू वर्ना में टर्बो DCT टॉप वेरिएंट में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स मिलती है, जहाँ पे वर्टस में सारे वेरिएंट्स में ओनली फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक मिलती है। तो चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे, आपको फोक्सवैगन वर्टस लेनी चाहिए या फिर न्यू Hyundai वर्ना। अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेडान लेना चाहते हो तो दोनों के 1.5 लीटर वाले वेरिएंट्स के बीच न्यू वर्ना ज्यादा सेंसिबल चॉइस रहेगी, बिकॉज न्यू वर्ना का 1.5 लीटर टर्बो इंजन वर्टस के इंजन से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। एंड वर्टस से सिमिलर प्राइस में आपको एडास फीचर्स एंड थोड़े एक्स्ट्रा इंटीरियर फीचर्स भी मिल जाते हैं। सो 1.5 लीटर इंजन में प्रैक्टिकलिटी एंड वैल्यू फॉर मनी वाइज वर्ना बेटर है। बट हाँ, अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है या फिर आपको जर्मन कार की ड्राइविंग डायनामिक्स ज्यादा पसंद है, तो फिर आप वर्टस पे जा सकते हो। एंड अगर बात हो लोअर वेरिएंट्स की, एंड इसमें अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस है, तो वहाँ पे वर्टस का 1 लीटर इंजन वाला भी वेरिएंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट अगर आपको वर्ना की डिजाइन बेटर लगती है या फिर आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, तो लोअर वेरिएंट्स में भी आप वर्ना का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाला कोई वेरिएंट ले सकते हो। बट ये हमारा कंपैरिजन आपको बाइंग डिसीजन में ओनली गाइड करेगा। फाइनल डिसीजन तो जब आप कार की टेस्ट ड्राइव करोगे तभी आपको आइडिया आएगा, बिकॉज तभी आपको आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से दोनों कार्स में से कौन सी कार सुटेबल होती है वो आपको पता चलेगा। बट हाँ, हमारे इस कंपैरिजन के हेल्प से आपको टेस्ट ड्राइव के पहले की सारी इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन न्यू Hyundai वर्ना एंड फोक्सवैगन वर्टस के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी हो तो आप कौन सी कार चूज करोगे, Hyundai वर्ना या फिर फोक्सवैगन वर्टस? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।